कभी भी अभिमान ना हो, कभी भी घमंड ना हो, कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हम कौन हैं। भगवान की कथा जाए जहां भी हो, जैसी भी हो, कैसा भी वक्ता हो, कोई भी कहने वाला हो, कोई भी कराने वाला हो, अगर हम वहां जाएं तो हमें शांति से बैठ करके जो भी हमारी समझ में आए तो सुने, ना समझ में आए तो ना सुने। लेकिन वहां जाकर के ज्यादा बातें करना, अपना बखान करना कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हम क्या करते हैं, अरे भैया ये तो सब दुनिया जान लेगी। जब तुम अच्छे कर्म करोगे, समाज में उछल के आओगे तो जान जाएंगे कि आप पैसे वाले हो। असली पैसे वाला दुनिया में वो है जो किसी की मदद कर दे, किसी गरीब के प्राण बचा ले या किसी गरीब की शादी में सहयोग कर दे। पैसे वाला वो नहीं है कि घर में गांठ मार मार के रखता रहे और लॉकडाउन हो फिर ले ले के बजे फिर 10-20% देवे। मतलब नोटबंदी के समय जैसा हुआ, वो पैसे वाले नहीं, किसी की मदद नहीं करते, अपने भी काम में नहीं लेते, वो अपने काम में भी नहीं लेते, सारा जीवन ऐसे ही गांठ मार मार के रखते रहते हैं। और अपने शरीर पे ना कपड़ा होगा, ना खाने में अच्छा कुछ होगा, ना घर में कुछ व्यवस्थाएं होगी। तो ऐसा पैसा भी किसी काम का नहीं है। परीक्षित महाराज जी ने प्रसन्न कर दिया। महाराज ये बताइए, कथा में कितने प्रकार के लोग आते हैं? कहा महाराज कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं। 3 प्रकार के कौन से? श्रोता, सरोता और सोता। महाराज डिटेल में बताइए। श्रोता 1 नंबर के होते हैं। श्रोता जो आते हैं उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, कथावाचक कैसा है, व्यवस्था कैसी है, कूलर लगाया नहीं, हवा चल रही है कि नहीं चल रही, बैठना है, आकर के कथा सुननी है, कथा विराम के बाद प्रसाद लेने के बाद चुपचाप अपने घर को जाना। वो तो होते हैं 1 नंबर, सबसे बड़े। और दूसरे नंबर के कौन से होते हैं? सरोता। यही सबसे खतरनाक है, सरोता। वे जहां तक आवाज जा रही वहीं से सुनना शुरू करेंगे और वहां से जब चलेंगे पांडाल के लिए तो दिमाग में अनेकों बातें गूंज रही हुई। और जैसे ही गेट से अंदर हुए, अरे भाई पांडाल तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा है थोड़ा ऐसे होता, इधर होता, वो होता, ये होता। फिर वे कैसे अंदर आ गए, व्यवस्था भी अच्छी है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कथावाचक तो थोड़े नए नए लड़का लग रहे हैं। ये तो नए नए लड़का लग रहे हैं। ये ढोलक वाला थोड़ा हिलता जुलता कम है, थोड़ा ज्यादा नहीं हिलता। और जो चिमटा हुआ ऊल फान कम कर रहा है। हाँ वो लड़का अच्छा था, वो चश्मा लगा के कथा कह रहा था, वो बढ़िया। चलो छोड़ो, चलो ठीक है, वो ले आए होंगे ऐसा है, लेकिन हाँ नहीं, इसकी बजाय और कोई आ जाता तो ज्यादा बढ़िया रहते। मतलब बात में से बात, और जब तक रहेंगे तब तक एक दूसरे की बुराई और एक दूसरे की भलाई उनके दिमाग में चलती रहेगी। वो होते हैं सरोता। और तीसरे नंबर के परीक्षित महाराज जहां भी होते हैं वहां चैन ही चैन, आराम ही आराम होता है। कौन से? सोता। घरे पूरे दिन आराम से बेसन सानी करी गई, नींद पानी डालो, चारों डालो। घर से निकल के आए, थोड़ा टाइम दोपहरी में पंखा कूलर सब बहुए बिटियां घेर लेती। अब बिना पंखा नहीं मिले तो बिन्नी सोची चलो पांडाल में ही चले। तीसरे नंबर के वहीं बैठेंगे, पूरे दिन तो काम करो, लड़का नाती सोबन ना दे तो आ जाए तो ऊपर कूदते हैं, खेलते हैं। बिन्नी सोची चलो वहीं चले पांडाल में। पांडाल में आए और पीछे वह नीम के नीचे बैठ गए आराम से, पिंडी की ओट लगाए गए और पीठ लगाई पिंडी से, और थोड़ी देर बैठे तो बैठे और पीछे को मतलब उससे उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं।
कैसे कथावाचक कैसे करवाए वाए का प्रसाद में इन्हें का कही, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो 2 घंटे आके सोना है, बस सोना। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से खड़ा होकर के कह दे कि मैं सुखी हूं, कोई सुखी नहीं है। कोई पत्नी से दुखी है तो कोई पुत्र वधू से दुखी है, तो कोई पुत्र से दुखी है तो कोई पुत्र के लिए दुखी है, कोई सम्मान से दुखी है तो कोई अपमान से दुखी है। मतलब दुखी सब है। जो कहोगे नरेंद्र मोदी जी दुखी नहीं है, दुखी नहीं है तो उन्हें जब समाज में खड़ो कर दो, अगर वे पैर छुआते ही छुआते ना दुखी है जाए तो समझ लो का हो। जब वोट मांग में आवे तो वे सबके पैर छुए एक धिंगा से इकट्ठे है, कोई हो कैसे हो काऊ कैसे हो, मतलब कोई भी हो। और जब वोट बच जाए और वे जीत जाए कैसे, फिर उनके जाए के देखियो एक बार, कोई हो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, फिर जाके देखना गेट पे नहीं अभी नंबर लिखवाओ, नेताजी आते होंगे नंबर लिखवाओ। नंबर ऐसे ही नंबर लिखवाया करो जब गेट पे वोट मांगने आए तब। अभी इंतजार करो, अभी हमारे मुखिया जी रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। और ये कब होगा? जब संगठन होगा, एक ही लोग ऐसा होगा जो इसकी चलती होगी गांव में, तब। और एक बैठो रहे घर में कुंडा में बैठोगे हमारे लिए नेताजी आएंगे, और तुम दूसरों पीछे भाई घड़िया थे सॉयलेट है सॉयलेट जाओ, सब सॉयलेट, फिर नहीं पूछेगा कोई। इसलिए संगठन होना बहुत जरूरी है। संगठन नहीं होगा तो एक कहानी सुनी होगी बहुत पहले चलती थी, अब तो सारा का सारा सिलेबस ही बदल गया। पहले कहानी चलती थी, समझाया जाता था कि एक बुढ़े ने अपने 4 लड़कों को समझाया, बेटा ये लकड़ियों का गठरी है, एक पोटरी है, इस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ो, इकट्ठे में तोड़ो, किसी से नहीं टूटी। और उसी गट्ठर को जब उन्होंने कहा कि इसे खोल खोल करके एक एक करके तोड़ो, तो सबने तोड़ दी। पिताजी ने कही यही एक मजबूती का राज है, अगर आप चारों इकट्ठे रहोगे तो समाज में टूटोगे नहीं, और एक एक हो जाओगे तो फिर समाज में तोड़ दिए जाओगे। एक बहुत अच्छी बात लगी इस पूरे सीजन में। वैसे ऐसा इधर बहुत ज्यादा होता है एमपी में, और हमारे यमुना नदी के उधर चले जाइएगा, उधर ऐसा बहुत होता है कि जितने भी लोग आते हैं सब सुबह और शाम भंडारा करते हैं भागवत कथा में। लेकिन मैंने इधर देखा है कि यहाँ भी सुबह और शाम को ज्यादा नहीं तो पूरा परिवार तो इकट्ठा खा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है, जिसका परिवार इकट्ठा है उसका गांव अपने आप इकट्ठा हो जाएगा, और जब गांव इकट्ठा हो जाएगा तो क्षेत्र में वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी प्रकार बाबा की कृपा बनी रहे, सब लोग इकट्ठे रहे, सब बाबा के गुणानुवाद में सहयोग करते रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कथा के प्रेमियों, सुखदेव जी महाराज से महाराज परीक्षित ने प्रसन्न किया, ये बताइए महाराज शीघ्र मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जब ये मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत निश्चित है, आने वाले कुछ दिनों में मैं मर जाऊंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? और यही प्रश्न सुखदेव जी से आने से पहले जितने महात्मा आए महाराज परीक्षित ने सबसे किया, लेकिन किसी ने उचित जवाब नहीं दिया। सुखदेव जी आए, सुखदेव जी से ये पूछा महाराज शीघ्र मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
तो सुखदेव जी ने कहा महाराज शीघ्र मरने वाले व्यक्ति को भगवान की शरण में चला जाना चाहिए, भगवान से बढ़िया और कोई नहीं है, भगवान के अलावा उसका तरण कहीं नहीं होगा। सुखदेव कहने लगे महाराज चिंता करने की बात नहीं है, जो श्राप तुम्हें लगा है वो तुम्हें नहीं लगा, पूरी मानव जाति को लगा है। इन्हीं 7 दिन में सबको मरना है, सबको मरना है 7 ही दिन में, चाहे सोमवार को मरे, चाहे मंगलवार को मरे, चाहे बुधवार को मरे, गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, इतवार को, कोई 8वां दिन नहीं होगा। इन्हीं 7 दिन में सबको मरना है, चाहे तुम हो चाहे हम हो। महाराज पूरी मानव जाति को श्राप लगा है कि 7 दिन में मरना है। बड़े हर्षोल्लास से महाराज खुश होकर के कथा श्रवण कराते हैं। श्रीमान जी सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जिस समय भगवान भोले बाबा को जगाने के लिए कामदेव आगे बढ़े, कामदेव जब आगे बढ़े हैं तो कामदेव ने लाखों कोशिश कर ली, चारों तरफ से कोशिश कर ली, लेकिन कामदेव भगवान भोले बाबा की समाधि को जगा नहीं सके। जब समाधि नहीं जगी तो कामदेव ने एक फूलों का बाण लेकर के अपने धनुष पे रखा और बाण जब छोड़ा जैसे छोड़ा बाण जब और लगा जाई त्रिपुरारी के बाण के साथ नेत्र खुला हुई अगणित गगनी त्रिपुरारी के। जैसे ही बाण लगा और बाण लगते ही लगते तीसरा नेत्र खुला, और तीसरा नेत्र जब भगवान का खुलता है तो मानो महाप्रलय होती है। सामने काम को पाया और काम के ऊपर जब दृष्टि पड़ी तो काम देखते ही देखते जल गया, राख बन गया। और काम जला तो काम की पत्नी रति ने दोनों हाथ जोड़ करके भोले बाबा से कही, प्रभु बिना पति के इस दुनिया में पत्नी का कोई नहीं है, अब मैं किसके सहारे रहूंगी, किसके सहारे रहूंगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आँखी न भरी गो नीर और रति की छूटी गई थी बबकारी बिना पति के जा दुनिया में मेरा कोई नहीं अरे कैसे रहूंगा प्रभु करिए कछु समझ देखी पति की दशारथी तब अखियन से भैया रोई रती की लकार
भोला जी द्रवित हुआ भैया रोई रती बहराए के भोले द्रवित तो हुआ सती मार के भोला खुश रति ने नाना प्रकार से कहा है महाराज इस दुनिया में पति के अलावा कोई नहीं है मेरा, बिना पति के कैसे गुजारा होगा। इस संसार के लोग पत्नी को पति के रहते हुए अनेकों दोष लगा देते हैं और बिना पति के इस संसार में दुनिया में पत्नी का कोई नहीं है। एक विद्वान कहता है भक्तों, पति खत्म हो जाए तो पत्नी पूरी जिंदगी ऐसे ही काट लेती है और बच्चों को भी पाल लेती है। अगर धोखे से पत्नी खत्म हो जाए तो बड़ी मुश्किल से कुछ समय कटता है, सोई कोई ना कोई लड़का को मामा नाना मौसा फूफा कोई ना कोई दूसरी शादी लेके आ जाता है। लल्ला की दूसरी शादी कर लो, वैसे जिंदगी कैसे कटे है? मतलब पत्नी खत्म हो जाए तो दूसरी शादी कर लेगा और पति खत्म हो जाए तो बेचारी को जिंदगी भर ऐसे ही उसके घर पे रहना पड़ेगा, काटनी पड़ेगी जिंदगी। कहां का नियम है? कहां ये नियम बने? किसकी कानून है ये? भगवान श्री राम ने बाली का वध किया तो सुग्रीव के लिए तारा को विवाह कर दिया, ऐसा रामायण में लिखा है। रावण मर गया, रावण मारा गया तो रावण की पत्नी मंदोदरी का विवाह विभीषण के साथ में कर दिया, ऐसा रामायण में लिखा है। रामायण कह रही है साहब, मंदोदरी, कुंती, तारा, अहिल्या, ये 5 पंच कन्याएं थी जो कभी भी अपने आप को कुंवारी घोषित कर सकती थी। ये 5 कन्याएं, इन्हें वरदान था कि जब भी चाहे कुंवारा मतलब कुंवारी हो सकती है, ये कुंवारी हो सकती हैं, ऐसा हमारी रामायण बता रही है। मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? हाँ, ये पंचकन्या थी, इन्हें वरदान था कि इनका कभी भी द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी थी, लेकिन जब एक पति के बाद दूसरे पति के साथ में उसका समय होता था तो बिल्कुल कुंवारी बन करके जाती थी। क्यों? फिर वो पतिव्रता क्यों बनी? 5 पति हैं तो 5 पति के साथ में कैसे पतिव्रता बनी? एक पति की पत्नी पतिव्रता होती है ना कि 5 पतियों की। लेकिन द्रौपदी को वरदान था, द्रौपदी, तारा, मंदोदरी, अहिल्या और शायद कुंती, ये 5 थी। ये 5 इन्हें वरदान था कि ये जब चाहे तब कुंवारी, मतलब कुंवार अपने आप में पवित्र हो सकती थी, पवित्र थी, ऐसा मैंने अपनी रामायण में देखा है। वो मैं आपको दिखा दूं भैया। बड़ी अफसोस की बात है समाज में, भगवान श्री राम को तो सब मानते हैं लेकिन श्री राम की एक भी नहीं मानता, एक भी कोई नहीं मानता। ये बड़ा अफसोस है
श्री राम ने अपने पत्नी व्रत धर्म को इस तरह से निभाया कि सारा जीवन कट गया और अपने ऊपर लांछन न आवे, इसलिए भगवान श्री राम ने एक अपने सेवक या अनुचर धोबी की बात मान करके सीता को दोबारा वनवास दे दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि समाज में उनका बनाया हुआ सिस्टम कहीं खराब ना हो जाए। मैया रति रोकर के भगवान से विनती करती है, समाज में रहना है तो पति का जरूरी होना है, और जब पति जरूरी नहीं है, पति नहीं है, तो मैं कैसे रहूंगी? महाराज मुझे ये बता दीजिए। हाथ जोड़ करके जिस समय रति रोई, भगवान भोले बाबा ने कहा, रति रो रो करके हमें ना रुलाओ, मेरा तुम्हें यही बताना है कि आप इस समय यहां से जाइएगा। मेरा वरदान है कि तुम्हारा पति द्वापर में भगवान कन्हैया के यहाँ जन्म लेकर के आएगा, तब तुम्हें तुम्हारे पति के दर्शन होंगे और तुम तुम्हारे पति से मिल पाओगे। अब तब तक आप अपना इंतजार करो। और इस दुनिया में जब काम नहीं रहता तो दुनिया में कुछ भी नहीं रहता। काम का होना बहुत जरूरी है। काम सबके प्रति आकर्षित करता है। भैया भगवान भोले बाबा ने रति को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें द्वापर में तुम्हारे पति के दर्शन होंगे, तुम्हारे पति रति के रूप में मिलेंगे। भोले बाबा की समाधि जगी और उधर महाराज हेमांचल के यहाँ से लगन पत्रिका भोले बाबा के लिए आई, और भोले बाबा की लगन पत्रिका आई तो भोले बाबा के घर पे तो कोई है नहीं। नंदी ने देखा कि पत्रिका आई है, लगन आई है, तो नंदी महाराज बड़े खुश हुए। अब नंदी महाराज कभी बाहर जाए, कभी भीतर जाए, कभी इधर जाए, कभी उधर जाए। देवी देवताओं को सूचना दी तो दोनों देवियां आ गई, लक्ष्मी और ब्रह्माणी। दोनों ने आकर के लगन पत्रिका को देखा। अनेकों जितने काम होते सब काम हुए। भोले बाबा ने शायद देखी और कहा, बारात तो जानी है, लेकिन बारात का निमंत्रण किसे किसे दोगे? ए नंदी, जाकर के जितने भी भूत प्रेत, जितनी भी चुड़ैल, डंकिनी, संकिनी जो भी है, जितने भी टेढ़े मेढ़े मरे मराए सड़े सड़ाए जो भी जैसे मरे, उन सबको निमंत्रण दो। हमारी बारात एक स्पेशल बारात होगी, उसमें कोई नहीं जाए, ऐसा नहीं जाएगा जो दिख जाए। और भोले बाबा की बारात ऐसा लिख रहा है भागवत में, कोई रुंड बिना, कोई सुंड बिना, कोई लाखों रुंड मुंडधारी, कोई हाथ ही न कोई पैर।